स्वागत है दोस्तों आज की एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पे। आज की ये वीडियो एक कमेंट के ऊपर होने वाली है, तो आइए जल्दी से हम सबसे पहले वो कमेंट देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कमेंट है कि भाई एक बात पूछनी थी, अगर मानो मुझे 2 डक्ट कूलर लगवाने हो और लेंथ 20 मीटर है और उसमें मुझे 5 विंडो लगानी है, तो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट विंडो में ज़्यादा एयर जाती होगी और लास्ट वाली में जाते जाते कम हो जाती होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डक्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि डक्टिंग लगाने के बाद जो हमारे डक्ट एयर कूलर की एयर है वो फर्स्ट वाले में ज़्यादा जाती होगी और लास्ट वाले में कम जाती होगी। क्या ये पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है या फिर सभी में इक्वल जाती होगी, तो इस बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डक्ट कूलर की। तो जो हम डक्ट कूलर इंस्टॉल करवाते हैं उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो 1000 स्क्वायर फीट तक एयर अपनी फेंक पाएगा, या फिर 1500 स्क्वायर फीट, या फिर 2000 स्क्वायर फीट डक्टिंग लगाने के बाद। तो ये कैपेसिटी को देखने के बाद ही हम डक्टिंग को इंस्टॉल करवाते हैं। तो फिर दूसरी बात आती है डक्टिंग की। डक्टिंग जब हम इंस्टॉल करवाते हैं तो जो हमारे वेंडर्स होते हैं, अगर वो प्रोफेशनल टाइप से काम करते हैं तो वो डक्टिंग को ऐसी डिज़ाइन करते हैं कि आपके जो कूलर की कैपेसिटी है उस हिसाब से वो एयर को बराबर से फेंक पाए। कूलर की कैपेसिटी से ज़्यादा की डक्टिंग को लगा देने से जो एयर फ्लो है वो कम हो जाता है। फिर इस कारण से जो फर्स्ट वाली जो ग्रिल होती है उसमें ज़्यादा एयर आती है, सेकंड वाली में कम, और फिर ऐसे ऐसे कम होती जाती है। तो जो कूलर की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ही डक्टिंग को लगाया जाता है। जैसे हमारे पास जो गैल्वनाइज्ड बॉडी का डक्ट एयर कूलर आता है उसकी कैपेसिटी है 1000 से 1200 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड। उसमें हम 50 फीट तक डक्टिंग को दे सकते हैं, जिसमें से आपके 3-4 रूम कवर हो जाते हैं। इसमें ही अगर हम आपके 10-12 रूम्स को कवर करने की सोचे डक्टिंग से, तो ये हमारा डक्ट कूलर जो है वो एयर को बराबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो हमारे कूलर की एयर फ्लो है वो बराबर नहीं जा पाती है। अगर आप डक्ट कूलर की कैपेसिटी को जाने बिना ही डक्ट इंस्टॉल करवा लेते हैं और फिर डक्ट कूलर को बाद में परचेज़ करते हैं, और अनजाने में अगर आपने डक्ट कूलर को कम कैपेसिटी का परचेज़ कर लिया, तो फिर वो आपके एयर फ्लो को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। हमारे आइस फायर अप्लायंसेस की तरफ से जो आपको डक्टिंग वेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल काम करते हैं, ताकि जो डक्टिंग ग्रिल्स का एयर फ्लो है वो सभी में बराबर जाए। हमारे अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट हमने देखे हैं, अभी तक हमें ऐसा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला है कि फर्स्ट वाली ग्रिल्स में ज़्यादा एयर जाती हो या फिर लास्ट वाली में ज़्यादा या फिर कम जाती हो। तो ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा काम है वो काफ़ी प्रोफेशनल टाइप का होता है और हम हमारे कस्टमर को एग्जैक्ट राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको कौन सी जगह पे कितनी डक्टिंग लगानी चाहिए और कितनी डक्टिंग का खर्चा आपका बच जाएगा और कौन सा डक्ट कूलर आपको इंस्टॉल कराना चाहिए। वैसे डक्ट कूलर की बात करें तो हमारे पास है गैल्वनाइज्ड बॉडी का डक्ट एयर कूलर, जिसकी लाइफ है 15 से 20 साल की। आप हमारे डक्ट कूलर को icefire.in से बाय कर सकते हैं, और अगर आप डक्ट इंस्टॉल कराने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो डक्टिंग अगर प्रोफेशनल तरीके से हो रही है तो आपको बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फर्स्ट विंडो में आपकी ज़्यादा एयर जाए, सेकंड में उससे कम आए, थर्ड में उससे कम आए, और लास्ट जाते जाते एकदम ही कम हो जाए। तो डक्टिंग कराते समय आपको 2 चीज़ें ज़रूर देखना है। पहला, कूलर की कैपेसिटी क्या है, और दूसरा, डक्टिंग जितनी आपकी ज़रूरत है कूलर की कैपेसिटी के अनुसार ही आपको डक्टिंग को इंस्टॉल करवाना है। और साथ ही डक्टिंग के वेंडर्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो पहले से ही ये सारे काम कर चुके हों, काफ़ी प्रोफेशनल टाइप से काम करते हों, फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि एयर फ्लो कम या फिर ज़्यादा हो जाए। क्योंकि डक्ट कूलर में डक्टिंग डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके एयर फ्लो में, कि आपका एयर फ्लो बराबर ग्रिल्स में बराबर जाए। तो अगर आप डक्ट कूलर और डक्ट इंस्टॉल कराने की सोच रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।